हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम देख रहे हैं थर्मल पावर प्लांट का लाइट अप प्रोसीजर। और उसमें जो आज का टॉपिक वो हमारा रहेगा टरबाइन स्टार्टअप प्रोसीजर का। ठीक है। तो जब हमारे पास में बॉयलर के अंदर हमारे पास में स्टीम अवेलेबल होती है, हमने बाईपास चार्ज किए हुए होते हैं, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्टीम इनग्रेस टू टरबाइन। ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है, हम कैसे हम स्टीम को टरबाइन के अंदर डालते हैं और है ना उस स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करवाते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम जानने के लिए जो हमारा पहले हम एक सिस्टम देख लेते हैं, हमारे पास में क्या क्या जो चीजें हैं वो अवेलेबल होती है और ये कैसे काम करती है। तो हमारे पास में यहाँ 3 टाइप के टरबाइन अवेलेबल है। जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हैं कि हमारे पास में एक HP टरबाइन है, ये हाई प्रेशर टरबाइन है, उसके बाद में ये हमारा IPT टरबाइन और उसके बाद में ये LPT टरबाइन है। ठीक है। तो जब हम इसको स्टार्टअप प्रोसीजर है उसको हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे को जो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि हमारे पास में कुछ चीजें हैं जो हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि इस स्टार्टअप प्रोसीजर है उसको शुरू करने से पहले हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए, तभी ये स्टार्टअप प्रोसीजर हम कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो चीज है वो है, सबसे पहले कि हमारे पास में स्टीम अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। स्टीम का जो क्राइटेरिया है टेम्परेचर और प्रेशर का, टेम्परेचर, प्रेशर और इसका जो फ्लो है, ये तीनों चीज एडेक्वेट होनी चाहिए हमारे पास में। ठीक है। जो दूसरे नंबर का जो क्राइटेरिया है वो ये हमारा जो ल्यूब ऑयल का है। ल्यूब ऑयल, हमारे पास में जो टरबाइन के जितने भी बेरिंग्स हैं उनके ऊपर ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब ऑयल प्रॉपर रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में ल्यूब ऑयल के बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारा टरबाइन बारिंग गियर पे होना चाहिए। तो टरबाइन बारिंग गियर पे कब होगा? जब हमारे पास में जो जेकिंग ऑयल पंप चल रहा होगा, JOP, तभी हमारा टरबाइन बारिंग गियर पे रहेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो चीज है, रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि हमारे जो जितने भी हमारे ये जो टरबाइन की जो एसएलसी है, ठीक है, वो हमारी रेडी होनी चाहिए, रेडी टू ऑपरेट। ठीक है। SLC रेडी टू ऑपरेट। ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है नो ट्रिपिंग्स। आपकी कोई भी ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए और नो ATT, ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्टिंग भी उस टाइम पे आपकी चालू नहीं रहनी चाहिए। तो इसका ये तो हमने ये देख लिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब इसको चालू कैसे करेंगे? इस प्रोसीजर को चालू करने के लिए सबसे पहले जो SGC टरबाइन है, ये जो दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे? इसको कमांड देंगे। इसको जैसे ही कमांड देंगे, ये हमारे स्टेप्स है टरबाइन के, जो कि 1 से लेके 35 स्टेप तक किए होते हैं सिंक्रोनाइजेशन के। उसमें हमारे पास में जो 1 से लेके 31 तक के स्टेप में, 31वें स्टेप में हमारा जनरेटर ग्रिड के साथ में सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो वो स्टेप हम आज इसमें देखने वाले हैं। तो जैसे आप सबसे पहले जब आप इसको कमांड देंगे तो ये स्टेप बढ़ेंगे और बढ़ते बढ़ते 1 से 31 तक जाएंगे। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये स्टेप क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टरबाइन हमारा जो टरबाइन स्टार्टअप एंड जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो टेम्परेचर क्राइटेरिया की। ठीक है। हमारे पास में 4 टाइप के क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें जो पहला क्राइटेरिया X2 है वो होता है स्टॉप वाल्व की ओपनिंग के लिए, और ये इंश्योर करता है कि हमारा जो स्टॉप वाल्व है उसकी बॉडी पे कोई भी इनएडमिसिबल लोडिंग ना आए। ठीक है। उसके बाद में X4, X5 और X6 जो हमारे क्राइटेरिया है वो होते हैं कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग के लिए
और ये इंश्योर करते हैं कि आपकी कंट्रोल वाल्व की बॉडी पे कोई भी थर्मल स्ट्रेस ना आए, ना आपके एचपी और आईपी टरबाइन की ब्लेड या केसिंग के अंदर थर्मल स्ट्रेस आए। ठीक है। इसके बाद में एक 7 क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया है सोकिंग स्पीड पर जब टरबाइन चला जाता है तो उसके लिए आपके पास में जो स्टीम के अवेलेबल पैरामीटर है, जो टेम्परेचर और प्रेशर के, उसके लिए एक 7 क्राइटेरिया है। और जब आपकी मशीन सिंक हो जाती है उसके बाद जब आप उसको लोड करते हैं, जब लोड बढ़ाते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास में क्राइटेरिया है वो है X8 क्राइटेरियाज। ठीक है। तो ये क्राइटेरियाज आपके फुलफिल होने चाहिए जब आप उस टरबाइन को जैसे जैसे स्टेप बढ़ाएंगे उस स्टेप के हिसाब से आपकी ये जो क्राइटेरियाज है वो आपके थर्मल स्ट्रेस को इलिमिनेट करने के लिए ये क्राइटेरिया आपके फुलफिल होने ही चाहिए। अब आ जाते हैं जो हमारा टरबाइन स्टार्टअप के स्टेप्स के ऊपर कि क्या क्या स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं। ठीक है। तो हमारे टरबाइन जो स्टार्टअप प्रोसीजर है उसका जो हमारे पास में 1 से 35 स्टेप होते हैं, जिसमें हमारे पास में जो फर्स्ट स्टेप से लेके 35 तक स्टेप होते हैं, उन स्टेप्स में हम बेसिक पढ़ते हैं उनका कि उन स्टेप में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि उस स्टेप में हमारे पास में क्या क्या चीजें होती है। तो पहला स्टेप होता है वो आइडियल स्टेप होता है। सेकंड स्टेप होता है वो इंट्रोगेशन का होता है। सेकंड स्टेप में जैसे ही हम एसजीसी को यहाँ पे कमांड देंगे, इस एसजीसी को कमांड देंगे, ठीक है, इस एसजीसी को कमांड देते ही ये क्या करेगा, पहला स्टेप है वो आइडियल स्टेप है, अब ये जाएगा सेकंड स्टेप पे, और सेकंड स्टेप पे जाके ये हर जितना भी हमारे पास में ये जो वाल्व लगे हुए हैं, स्टॉप वाल्व हो गए, कंट्रोल वाल्व हो गए, यहाँ पे जाके ये देखेगा कि इनका क्या फीडबैक है, ये क्लोज है कि नहीं है, और ये क्या ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इंट्रोगेशन मतलब ये वहां जाके एक सिग्नल होगा जो वहां जाके चेक करेगा कि आपका वाल्व अवेलेबल है और वो अभी क्लोज पोजीशन के अंदर है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में स्टॉप वाल्व, कंट्रोल वाल्व, ड्रेन, एक्सट्रैक्शंस, ये इनका इंट्रोगेशन करेगा कि ये वाल्व क्लोज्ड है, और ये स्टेप है, ये है सेकंड स्टेप। ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। थर्ड स्टेप अगेन आइडियल स्टेप है। इसके बाद में ये हमारे पास में जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो होगा एसएलसी ऑफ स्टॉप वाल्व, कंट्रोल वाल्व एंड एक्सट्रैक्शन टर्न्ड ऑन। ठीक है। आपकी जो हमारी स्टॉप वाल्व, कंट्रोल वाल्व और एक्सट्रैक्शन की एसएलसी है उसको हमारे को चौथे स्टेप में ये ऑन कर देगा। ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस है वो ऑटो में हो रहा है अभी तक। ठीक है। आपने सिर्फ एसजीसी को ऑन किया है, इसके बाद में ये स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा एसएलसी ऑफ ड्रेन। ठीक है। यहाँ पांचों स्टेप में आपके जितने भी केसिंग के, टरबाइन केसिंग के एचपी, आईपी और एलपी केसिंग के ड्रेन है वो ओपन हो जाएंगे, उसकी एसएलसी एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद में छठवां सातवां स्टेप अगेन आइडियल स्टेप आ जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप वो होगा हमारा ऑयल पंप टेस्टिंग। इसमें क्या होगा कि ईओपी की टेस्टिंग होती है कि आपके पास में अगर बाई चांस अगर आपका ल्यूब ऑयल अगर नहीं रहता है तो आपका ईओपी आ जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टीम प्यूरिटी। जब हम टरबाइन को रोटेट करेंगे या टरबाइन में स्टीम इंक्रीज करेंगे तो हमारे को ये इंश्योर करना है कि जो स्टीम की जो पीएच है, स्टीम के अंदर आयरन कंटेंट है या सिलिका कंटेंट है, वो हमारा लिमिट में ही होना चाहिए, या एक सर्टेन वैल्यू होती है उस वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हमारी टरबाइन ब्लेड को डैमेज करेगा। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसके आगे वो है हमारा ओपनिंग ऑफ स्टॉप वाल्व। ठीक है। स्टॉप वाल्व की ओपनिंग होगी हमारा और जो 15th स्टेप है उसके अंदर। ठीक है। उससे प्रायर हमारे पास में
जो हमारे अप स्ट्रीम के माल ड्रेन वगैरह है वो 13th स्टेप के अंदर ये आ जाएंगे, आपके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जब आपका स्टॉप वाल्व ओपन हो जाएगा और स्टॉप वाल्व के बाद में कंट्रोल वाल्व की प्रॉपर हीटिंग हो जाएगी, उसके बाद में हमारा जो 19 से लेके 22 तक के स्टेप है, 19 टू 22 जो हमारा स्टेप है, उसके अंदर क्या होगा कि कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग होगी और जो हमारा टरबाइन है वो सोकिंग स्पीड तक चला जाएगा। और ये जो सोकिंग स्पीड होती है ये होती है हमारे इस टरबाइन के लिए 860, ठीक है, या 858 ओके आरपीएम। तो ये जब हम हमारा जो 19वां स्टेप है, इससे पहले हमें अगेन इंश्योर करना है कि हमारे पास में जो हम स्टीम दे रहे हैं वो उस स्टीम की प्यूरिटी क्या है और उसका फ्लो क्या है। ठीक है, तो हमारा जो स्टीम प्यूरिटी जब हमने 11वां जो स्टेप था, 11th स्टेप था, उसमें हमने स्टीम प्यूरिटी दी थी। उसके बाद अगेन 19th स्टेप पे हमारे को अगेन स्टीम प्यूरिटी चेक करनी है और उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि स्टीम फ्लो ग्रेटर देन 10% ऑफ रेटेड। जो आपका रेटेड जो स्टीम फ्लो है, जो 660 मेगावाट में जो स्टीम फ्लो रहेगा, उसका 10% स्टीम फ्लो हमारा अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो ये स्टेप आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब आपके पास 19वें स्टेप पे ये इंश्योर हो गया कि आपकी स्टीम प्यूरिटी है और उसके आपका स्टीम फ्लो है वो 10% है रेटेड का, तो इसके बाद में ये वार्म अप स्पीड पे जाएगा और उस स्पीड पे जब जाएगा तो आपका जो जेकिंग ऑयल पंप है वो 540 आरपीएम पे जेओपी बंद हो जाएगा और ये 860 आरपीएम पे या 858 आरपीएम पे ये पहुंच जाएगा। और ये जो आरपीएम है ये रेगुलेट होगा आपका यहां से, ये जो आरपीएम है यहां से जो हमारा स्पीड सेट पॉइंट है यहां से रेगुलेट होगा। जैसा कि अभी आपको 3000 दिख रहा है, इसकी जगह हमारे को यहां दिखेगा 858 आरपीएम। ठीक है, और ये 850 आरपीएम हमारा रहेगा। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल जो हमारे पास में कंट्रोल वाल्व है उनको ये इस हिसाब से ऑपरेट करेगा कि हमारा जो टरबाइन है उसकी जो स्पीड है वो 858 आरपीएम पे रुक जाएगी और ये तब तक रुकी रहेगी जब तक हम नेक्स्ट कमांड इसको नहीं दे देते। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी रोटेटिंग टरबाइन एट नॉमिनल स्पीड, और ये जो नॉमिनल स्पीड होती है ये होती है 3015 आरपीएम। ठीक है, ये स्लाइटली ज्यादा होती है हमारी जो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो आरपीएम होना चाहिए वो 3000 आरपीएम होना चाहिए, जो हमारी 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से, लेकिन ये स्लाइटली हाई रहती है सिंक्रोनाइजेशन के टाइम पे। तो ये जो हमारा जो 23 से लेके 26वां स्टेप है, इस स्टेप में हमारा जो टरबाइन है वो 860 से लेकर हमारा 3015 आरपीएम पर जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारा 22वें स्टेप पे हमारा जो ये इंश्योर हो जाएगा कि जो टरबाइन है उसकी प्रॉपर सोकिंग हो चुकी है और उसकी जो वार्म अप स्पीड की जो एसएलसी है वो बंद हो जाएगी, और जो ये जो हमारी एसएलसी है इसकी नॉमिनल स्पीड की एसएलसी है, ये हम मैनुअली हम उसको कमांड देंगे। ठीक है, मैनुअल कमांड देंगे नॉमिनल स्पीड के लिए, और जैसे ही ये नॉमिनल स्पीड पे पहुंचेगी तो इस बीच में आपके जो ड्रेन है वो भी बंद हो जाएंगे, और उसके बाद में नॉमिनल स्पीड पे पहुंचने के बाद में आपको क्या करना है कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो 27वां स्टेप है, जिसके अंदर आपका वोल्टेज रेगुलेटर है वो एक्टिव हो जाएगा।
उसके बाद में जो 28 और 29वां स्टेप है वो है एक्साइटेशन सिस्टम का, ठीक है। और जो 30वां स्टेप है वो है टाई ब्रेकर। और जो 31st जो स्टेप है वो है सिंक्रोनाइजेशन का, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो प्रोसीजर है, इसमें हमने क्या देखा कि आपको क्या ध्यान में रखना है। जैसे आप ऐसे एसजीसी टरबाइन को कमांड देंगे पहले स्टेप से 35वें स्टेप तक, तो सबसे पहले आपको एसटी कंट्रोलर, ये जो पेज है इस पे जाके आपको एक तो टीएचसी इन्फ्लुएंस को आपको एक्टिव कर देना है। उसके बाद में ये देखना है कि ये कंट्रोलर है, जो टरबाइन कंट्रोलर है, ये आपका रेडी होना चाहिए, ये ओके होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपको जो लोड सेट पॉइंट है वो आपका 50% होना चाहिए। लोड सेट पॉइंट 50% होना चाहिए। तो यहाँ 660 मेगावाट की आपकी यूनिट है, तो यहाँ पे आपको 330 देखकर चलना है, ठीक है। उसके बाद में आपकी ये जो पोजीशन लिमिट है ये 100% होनी चाहिए। जितने भी हमारे पास में जो हमारे कंट्रोल वाल्व है उनकी लिमिट 100% होनी चाहिए। स्टार्टअप डिवाइस है वो 0 से शुरू होगा। जैसे आप एसडीसी को कमांड देंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको वार्म अप स्पीड पर लेके आएंगे या जब आप इसको शॉकिंग स्पीड पर आएंगे तो यहाँ पे जो आरपीएम होगा वो आरपीएम होगा आपका 858 आरपीएम, ठीक है। और जब आप इसको नॉमिनल स्पीड पे लेके जाएंगे तो ये आरपीएम आपका पहुंच जाएगा 3015 आरपीएम। और जब जैसे ग्रिड के साथ सिंक होगा तो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी से मैच करके ये जो आपके आरपीएम है वो हो जाएगा जो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग। जितना भी, जैसे अभी जो आरपीएम आपको भी रनिंग कंडीशन में दिख रहा है ये है 2997 आरपीएम, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोसीजर है ये था टरबाइन को सिंक करने का प्रोसीजर। और एक बार आप फिर से इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप करते हैं, कैसे कैसे स्टेप आपको आगे बढ़ाने होते हैं। तो इसके अंदर इस पेज में जो एसटी कंट्रोलर का पेज है उसमें सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका टीएचसी इन्फ्लुएंस ऑन होना चाहिए, लोड सेट पॉइंट 50% पे होना चाहिए, कंट्रोलर ओके होना चाहिए। उसके बाद में ये जो पोजीशन लिमिटर है ये 100% पे होने चाहिए। उसके बाद में जो हमारा जो दूसरा पेज है, जो हमारा एसएलसी का पेज है, उस पे जाके आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे आप एसजीसी को कमांड देंगे, जैसे आप इस एसजीसी को कमांड देंगे तो उसके बाद में आपका 11th स्टेप पे जाके रुक जाएगा। और 11th स्टेप पे आपको इस एसजीसी जो ये एसएलसी स्टीम प्यूरिटी है इसको आपको एक्टिव कर देना है, ठीक है, स्टीम के पैरामीटर देखते हुए। तो ये जैसे ही एक्टिव होगी तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो आपका 19th स्टेप आ जाएगा, ठीक है, जिसमें 15वें स्टेप पे आपके स्टॉप वाल्व खुल जाएंगे, ठीक है। और 90th स्टेप पे क्या देखेगा, वो देखेगा आपका स्टीम का फ्लो देखेगा जो कि ग्रेटर देन 10% रहना चाहिए, और साथ में स्टीम प्यूरिटी भी देखेगा, है ना। अब उसके बाद में ये क्या करेगा, उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका है इसकी कंट्रोल वॉल्व खुल के जो 550 जो 858 जो हमारा आरपीएम है उस पर जाने का, और उसको हम बोलते हैं शॉकिंग स्पीड। तो जैसे 19th स्टेप से लेके 22वें स्टेप के पे ये क्या करेगा कि ये जो हमारा टरबाइन है उस पे उसको 858 आरपीएम पे रोटेट करा देगा, ठीक है। अब उसके बाद में जब आपका जो 23वां स्टेप होगा उस 23वें स्टेप के लिए आपको यहाँ पे नॉमिनल स्पीड को इसकी एसएलसी को एक्टिवेट करना होगा। और ये जो हमारा टरबाइन सिस्टम है वो यहाँ पर जो हमारा जो 23वां स्टेप है उसको एक्टिव करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारी जो एसएलसी है स्टीम प्यूरिटी की वो ऑफ करनी है,
ठीक है, ऑफ हो जाएगी ऑटो में। ठीक है, दूसरी चीज, आपका जो फ्लो है, स्टीम फ्लो है, वो ग्रेटर देन 50% होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपने इसकी नॉमिनल स्पीड की जो आपने ये SLC एक्टिवेट की है, तो ये आपका जो टर्बाइन है वो पहुंच जाएगा 3015 आरपीएम पर। ठीक है, 3015 आरपीएम पर ये जैसे ही पहुंचेगा तो आपको क्या करना है कि आपको तो वोल्टेज रेगुलेटर जो है उसको एक्टिव कर देना है। ठीक है, एक्साइटेशन सिस्टम होता है, एक्साइटेशन एक्टिव कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में सिंक कर देना है ग्रिड के साथ। तो ये था आज का प्रोसीजर जिसमें हमारे को टरबाइन में कैसे स्टीम इंग्रेस कराते हैं, कैसे उसको शॉकिंग स्पीड पे लेके जाते हैं, और कैसे जनरेटर को हमारी ग्रिड के साथ सिंक करते हैं। ये आज का प्रोसीजर था। हो सकता है कि कुछ चीजें रह गई हो, स्लाइटली हो सकता है कि कुछ चीजें ऊपर नीचे हो, लेकिन जो मेजर जो हमारा रोल है वो यही है। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हम हमारी सीरीज में आगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे जो हमारे लो प्रेशर हीटर और हाई प्रेशर हीटर्स को कैसे चार्ज करते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।